गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके थे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कैसे फ्लॉप हुआ, और फिर हम लोगों ने सीखा कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। ये सारी चीजें जो है हमने अपने लास्ट सेशन में सीख ली हुई थी। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्स मॉडल। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बोर का मॉडल। देखो क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किस वजह से फ्लॉप हो गया। आप सभी को पता है रदरफोर्ड के मॉडल के फ्लॉप होने की वजह यह थी कि ये क्या नहीं कर पाए थे, ये स्टेबिलिटी डिस्क्राइब कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे, ये स्टेबिलिटी जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो है क्या हो गया था, मॉडल फ्लॉप हो गया था। इन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जो है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेंट्रल में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इनसे बोला गया कि अगर ये रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी जब ये लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो सीधा जाकर के न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल जाएगा तो फिर भैया एटम का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा बोला गया। ठीक है, जब उनसे ऐसा बोला गया तो यार स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब फिर नहीं कर पाए, है ना, कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते ही क्यों रहता है। तो फिर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या किया, रिप्रेजेंट किया। और बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ था, बोर ने भी वही सेम चीजें बोली जो किसने बोली थी, रदरफोर्ड ने बोली थी। ठीक है, क्या बोली थी बोर ने, तो बोर ने जो चीजें बोली थी, इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी लेवल, एक फिक्स एनर्जी लेवल में क्या करता है, मैं चक्कर लगाता है, मैं रिवॉल्व करता है, मैं चक्कर लगाता है। इस एनर्जी लेवल को, इस एनर्जी लेवल को क्या कहा गया था, ऑर्बिट कहा गया था। क्या बोला गया था, उसे ऑर्बिट कहते हैं। इस एनर्जी लेवल को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी लेवल पे क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। उन फिक्स रिवॉल्व करते रहते हैं, उन फिक्स एनर्जी लेवल्स को क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या कि जैसे मान लो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल के, इसके चारों तरफ इस टाइप से अलग अलग एनर्जी लेवल के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक, इस टाइप से अलग अलग एनर्जी लेवल्स के क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं। और इन सेल को बोला गया क्या, जैसे ये पहला जो सेल है, ये पहले सेल का जो नाम दिया गया वो दिया गया आपको के, दूसरे सेल का जो नाम दिया गया वो दिया गया एल। और इसमें इन्होंने बोला क्या, इसमें इन्होंने बोला कि जो सेल, जो सेल न्यूक्लियस के पास होता है, जो सेल न्यूक्लियस मतलब नाभिक के पास होता है, पास होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो देखो के सेल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी।
फिर एल सेल की एनर्जी होगी, फिर एम सेल की एनर्जी होगी और फिर एन सेल की एनर्जी होगी। इस टाइप से ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो के सेल की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है। ठीक है, और फिर एल सेल, एम सेल, एन सेल। इस चीज को इन्होंने सोचा कहां से था? इस चीज को इन्होंने सोचा था जिस प्रकार से जो हमारा क्या होता है अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ अराउंड क्या करती रहती है? घूमती रहती है। ठीक है, तो अगर जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ घूम रही है, तो एक बात बताओ, क्या पृथ्वी की एनर्जी लूज होगी? ऐसा नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो भैया पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी सूरज में जाके मिल जाएगी। तो ये तो बात भाई गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि पृथ्वी अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूम रही है ना। अर्थ जो है वो क्या हो रही है? अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूम रही है। इस वजह से वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। तो सेम इलेक्ट्रॉन भी जो हमारा होता है, सेम जो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या करता है? इन्होंने बोला, वो भी नील बोर ने बोला कि अपने फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट करता है। क्या करता है? फिक्स ऑर्बिट पे चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, और ये अपनी एनर्जी क्या नहीं करता है? फिर लूज नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इस चीज को, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दूं, क्या करूं? एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा और हायर ऑर्बिट को चला जाएगा। अब एक बच्चे ने हमें क्वेश्चन पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो एनर्जी देने पर हायर ऑर्बिट में ही क्यों जाता है? तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बाहर जैसे आप बढ़ते जाओगे तो एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। मान लो अभी के सेल में है हमारा इलेक्ट्रॉन और हमने के सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो इसमें के सेल से ज्यादा एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा है और वो दूसरे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे थे कि ये क्यों जंप करता है, वो मैंने बताया इसलिए जंप करता है क्योंकि इसमें एनर्जी कम है। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देती है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये कहां पहुंच? अपने हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और हायर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वहां 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है जब तक इसमें एनर्जी है। जैसी इसकी एनर्जी कम होती है तो ये वापस से क्या करता है? ये वापस से नीचे अपने ग्राउंड लेवल पे आकर के क्या करता है? गिरता है। तो इस जब वो ग्राउंड लेवल पे गिरता है तो क्योंकि इसमें जो एनर्जी थी वो एनर्जी लूज होती है, तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में क्या निकलती है ना, लाइट के फॉर्म में एमिट होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर की जो है वो क्या दिखती है? हमें लाइट दिखती है। हमें कोई भी कंपाउंड अलग अलग कलर का दिखता है ना, जैसे नीला थोता नीले कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? कॉपर सल्फेट नीले कलर का दिखता है हमें। क्यों दिखता है? वो इसी वजह से दिखता है। ठीक है, तो वो चीज अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, वाल्मियर सीरीज वगैरह जो हम पढ़ेंगे उसमें समझेंगे ये चीज। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था बोर के कुछ मॉडल के कुछ बातें थी। क्या क्या बातें थी? पहली बात तो ये थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है। पहला पॉइंट यही था इनका। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका क्या था? दूसरा टाइम ये था कि प्रत्येक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, क्या होती है? प्रत्येक ऑर्बिट की, ईच ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। ठीक है, प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली थी। और इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली थी कि एनर्जी लेवल जो आपके होते हैं उनको, एनर्जी लेवल जो आपका होता है, एनर्जी लेवल को n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्वारा है रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी लेवल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? नंबर से, इंटीजर 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो पहला एनर्जी लेवल मतलब n = 1, दूसरा एनर्जी लेवल मतलब n = 2, तीसरा एनर्जी लेवल मतलब n = 3। समझे? तो ये चीज आपकी जो है थी। इसके बाद फिर उन्होंने बोला क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये 2n² द्वारा क्या होता है? डिटरमाइन किया जाता है। 2n² द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसको द्वारा निर्धारित किया जाता है? 2n² द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कैसे?
जैसे अगर मैं आपसे कहूं बात के सेल की, तो के सेल जो आपका होगा उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे वो होंगे 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ऐसे अगर मैं एल सेल की बात करूं तो एल सेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो यहां 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 जो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सेम अगर मैं m की बात करूं तो m की वैल्यू के लिए ये 3 होता है, और अगर ये 3 होता है तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 9 2 जा 18। और अगर मैं n सेल की बात करूं तो उसमें 4 होता है n की वैल्यू, तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा कितना होता है भैया जी 32 होता है। सो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि हमारा जो के सेल होता है उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल जो होता है उसमें मिनिमम मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ठीक है, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल जो आपका होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम सेल जो आपका होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो आपका एन सेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम आपके आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 8 18 32 ये आपका क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है। सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को एक बार शेयर करें, देखो, है ना, क्योंकि आप लोग जो है इसी संख्या में जुड़ोगे तो यार कैसे सीखेंगे हम लोग, है ना, और कैसे आप लोग जो है मतलब पढ़ पाओगे, बताओ, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना, क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो यार आप लोगों को शेयर करनी पड़ेगी सेशन को, है ना, जिससे कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी वीडियो को पहुंच सके और सब बच्चे जो है इन वीडियोस का लाभ ले सके, ठीक, क्योंकि आपको मैं बता दूं सिलेबस आपका जो कहीं कंप्लीट अगर कराया जाएगा तो वो कराया जाएगा एएस टेक्निक पर, और कोई आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीजें आपको एएस टेक्निक पर मिल रही हैं। तो सभी लोग सेशन को धमाकेदार तरीके से शेयर करो, जितने बच्चों तक आप वीडियो पहुंचा सकते हैं उतने बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दें। तो ये तो पोस्टुलेट इनका ये था, आगे इन्होंने और कुछ भी बातें बोली थी। और ये जो मॉडल था, हाँ, ये मॉडल कब आया था, तो ये मॉडल आया था 1913 में, ठीक है, 1913 में ये मॉडल आया था। कब आया था, 1913 में बोर का मॉडल आया था। तो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा के सेल होता है, ठीक है, जो हमारा के सेल होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पहली जो सेल होती है आपकी वो होती है आपकी के सेल, ठीक है, और के बाद अगली जो आपकी सेल होती है वो होती है एल सेल, ठीक है, और एल सेल के बाद जो अगली सेल आपकी होती है वो होती है भैया जी एम सेल, ठीक, और एम के बाद जो सेल होती है वो होती है आपकी एन सेल। कौन सी होती है, एन सेल, ठीक। तो ये आपकी 4 सेल है। पहला सेल जो आपका है ये है आपका के सेल, ये आपका के सेल है, ये आपका एल सेल है, ये एम है और ये एन है। इसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने क्या किया, ये सारी चीजें हम लोगों ने सॉल्व की, आराम से ये चीजें सीख ली। अब जब ये चीज हमें समझ में आ गई तो यहां पे इन्होंने बोला क्या, इन्होंने एक चीज बोली, है ना, इसको फिल कैसे किया जाए, तो इन्होंने बोला क्या कि इनका मॉडल जो है वो पास हो गया था, है ना, मॉडल इनका क्या हो गया था, पास हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई मॉडल। लेकिन इनके मॉडल की एक परेशानी ये भी थी कि ये भी क्या नहीं कर पाए थे, ये भी अपने जो स्टेबिलिटी है एटम की वो क्या नहीं कर पाए थे, डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, ठीक है, लिमिटेशन थी इनकी कुछ। जीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ जो है उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे, है ना, काफी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
इस वजह से इनका लॉबी जो है वो लिमिटेशन थी। ऐसा नहीं है कि फ्लॉप हुआ, फ्लॉप नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया था। और एक्सेप्ट जब किया गया तो इनसे बोला गया भैया बताओ अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें हम। तो इन्होंने बोला सुनो भैया क्या है, किसी भी एटम के लास्ट सेल में, किसी भी एटम के लास्ट सेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट को एक और नाम देते हैं हम लोग सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्ष, ठीक है, कक्ष या कक्षा। तो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट या सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 होंगे बस, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, समझे, क्लियर बात। हाँ, सिद्दीकी भाई जी बोल रहे हैं इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। बेटा मैजिक नंबर यहां से याद नहीं करना है हमें, मैजिक नंबर पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे आप, ठीक है। हाँ तो सुनो भाई, क्या किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनर ऑर्बिट तब तक कंप्लीट नहीं होगा, इनर ऑर्बिट तब तक कंप्लीट फिल नहीं होगा जब तक बाहरी या आउटर ऑर्बिट में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, ठीक। ये जो क्या थे, ये जो नील्स बोर थे, तो नील्स बोर ने ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के संबंध में नियम वगैरह नहीं दे पाए थे। तो बोर और बोरबरी जो हैं उन्होंने जो है ये रूल बताए थे कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरा, इनर ऑर्बिट आप तब तक नहीं भरोगे जब तक आउटर में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या ना हो जाएं, फिल ना हो जाएं, ठीक है। इनर ऑर्बिट क्या है बता रहा हूं बेटा मैं अभी आपको। देखो जैसे अगर मान लो हमने सोडियम को फिल किया, नहीं देखो क्या है, अगर मैं मान लू ये हमारा सबसे बाहर का ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट है, तो आउटर ऑर्बिट के जस्ट अंदर के ये जितने भी ऑर्बिट है ये सारे आपके क्या है, इनर ऑर्बिट है। अगर ये वाला ऑर्बिट आउटर है, ठीक है, तो इसके अंदर के ये दोनों ऑर्बिट इनर ऑर्बिट कहलाएंगे। इनर ऑर्बिट का मतलब ये है बाहरी कक्षा और आंतरिक कक्षा। तो अंदर वाली कक्षा में आप तब तक पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे जब तक आप बाहर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ना रख दो, ठीक है। तो ये इन्होंने रूल कुछ दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग, बोरबरी के अकॉर्डिंग, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को फिल करना, आइए समझते हैं कि बोरबरी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे, ठीक है। तुम लोग यार उसी संख्या में जुड़े हुए हैं रेगुलर कंटिन्यूअसली, यार मतलब क्या है, कहां हो सब आज हैं, सो रहे हो क्या भाई? एक मिनट रुकना जरा, सभी लोग देखो यार रेगुलर जुड़ो तब तो यार क्लास में मजा आए, नहीं तो फिर बता दो हमें तो फिर मैं बंद कर दूं पढ़ाना, है ना। क्योंकि देखो अगर रेगुलर नहीं जुड़ोगे तो फिर कसम से मजा नहीं आएगा क्लास में, समझ रहे हो ना। और अगर आपको रेगुलर जुड़ना है, रेगुलर पढ़ना है तो फिर बता दो, है ना। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार रहने दो सर क्यों फालतू में पढ़ा रहे हो, तो भैया हम बंद कर दें, ऐसे मजा नहीं आता है। क्योंकि ना तो मुझे आता है ना, और ना शायद आपको आ रहा होगा। क्योंकि यार बिना मन के देखो पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाई में मन तभी लगता है जब आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, समझ रहे हो। तो सभी लोग जो है सेशन को शेयर करते रहें। देखो यार बोरबरी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 को तो हम पहली के सेल में ही फिल कर देंगे ना 1। फिर हीलियम, तो हीलियम में 2 होता है, तो के सेल में ही आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आया लिथियम, तो लिथियम में देखो 3 होता है, तो के बाद अगला सेल आएगा एल, क्योंकि देखो 3 है तो के में तो 2 ही भर सकते ना, 2 से ज्यादा आप भर ही नहीं सकते हो। तो जब हम 2 से ज्यादा भर ही नहीं पाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा एक, एक कहां जाएगा, अगले सेल में जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर
हीलियम लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करेंगे हम तो बेरिलियम 4 होता है, तो ये आएगा 2 और 2। भाई एल में तो हम 8 तक ले जा सकते हैं ना, तो इस टाइप से 1 2 और ऐसे चलते जाएंगे, फिर आ जाएगा आपका नियोन। नियोन आपका 10 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2,10, सॉरी 2,8। और जब ये 2,8 आएगा तो देखो एल सेल हमारी कंप्लीटली भर चुकी है। अच्छा हमारी एल सेल ठीक है, अगर हमारा एल सेल पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, ठीक है, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इसको फिल करना समझ लो। हाइड्रोजन का एक होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो के में फिल हो जाएगा। हीलियम में 2 होते हैं तो 2 एल्स में हो गए फिल। अब लिथियम में 3 होते, तो के में हमने क्या बोला, के में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं हम, 2 ही भर सकते हैं। के में 2 से ज्यादा आप फिल ही नहीं कर सकते, तो भैया 2 भर गए के में, बचा जो 1 है वो कहां जाएगा, अगले वाले में एल में। अब एल में हम कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 8 भर सकते, तो 1 2 3 ऐसे भरता जाएगा, कहां तक भरेगा ये, नियोन तक। जब नियोन 10 आएगा तो वो हो जाएगा 2,8। अब देखो हमारा जो एल है वो भी क्या हो गया, एल भी फिल हो गया पूरा नियोन पे। आज हम सोडियम में जाएंगे तो सोडियम होता है 11। सोडियम कितना होता है, सोडियम होता है 11। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गया। अब बचा 1, तो वो कहां जाएगा, तीसरे में जाएगा वो, ठीक है, के एल एम। अब एम में कितने भर सकते, 18। लेकिन सुनना ध्यान से, हमने मैग्नीशियम भरा तो मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो ये कैसे भरेगा 2,8,2। ऐसे ही भरते चलो इसको, कहां तक, ऑर्गन तक। ऑर्गन 18 होता है, 18 का कैसे हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, देख लो 18 है ना, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18। अब सर एम में तो हम 18 तक भर सकते ना, तो अगर अगला जो आएगा पोटेशियम 19, तो इसको ऐसे भर दो 2,8,9 ऐसे भर दो इसको, क्या दिक्कत है, हो गए 19। लेकिन देखो यहां आपने रूल फॉलो नहीं किया। कौन सा रूल, ये क्या कह रहे थे, कह रहे थे किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तुमने देखो लास्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरती है, तो यहां पे रूल आपका फॉलो नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां 8 ही भरेंगे, यहां 8 ही भरेंगे। और अब मैंने दूसरा रूल लिखा था कि अंदर वाला सेल तब तक पूरा नहीं भरेंगे जब तक बाहर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। तो अभी हमारे यहां 8 हो गए, यहां 18 तक भर सकते, लेकिन हम 18 तक तब जाएंगे जब बाहर कम से कम 2 हो जाएं। तो ये 8 हो गया, 8 8 16 2 18, कितना बचा 1, तो यहां पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसमें, एन सेल में। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 20 होता है, ये हो जाएगा आपका 2,8,8,2 हो गया 20। अब देखो बाहर वाले में कम से कम 2 हो गए, तो अंदर वाला कहेगा भैया हमें अभी 18 तक भरना था, तुमने हमें कहां तक भरा, तुमने हमें केवल अभी 8 ही तक भरा, हमें और 10 दो इलेक्ट्रॉन। तो हमने फिर इनको आगे फिल किया। अब कैल्शियम के बाद अब जब हम आएंगे किस पे, स्कैंडियम 21 पे आएंगे, तो ये कैसे फिल होगा 2,8,9,2। अब इसमें 8 के बाद भरेंगे, 8 के बाद अब भरना स्टार्ट होंगे इसमें 9 10 11 12 13 ऐसे। क्यों, क्योंकि लास्ट में कम से कम 2 पहुंच गए हैं। हमारा सेकेंड रूल फॉलो हो गया कि अंदर वाला तब तक पूरा नहीं भरेंगे जब तक कम से कम 2 ना हो जाएं, और जैसे ही हम बाहर 2 हो गए तो पहले अंदर वाले को पूरा भरो। तो हमारे देखो बाहर 2 हो गए, तो अब हम अंदर वाले को पूरा भरेंगे, एल को, एम को। एम 18 तक भरता है, तो स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम के बाद जब हम टाइटेनियम भरेंगे 22, तो कैसे बनेंगे 2,8,10,2। ठीक है, वेनेडियम अगर 23 करे तो ये हो जाएगा आपका 2,8,11,2। इस टाइप से भरते चले जाओगे, कहां तक, ये भरते चले जाओ आप जिंक तक। जिंक जैसी 30 हुआ तो हो जाएगा आपका 2,8,18,2। ठीक है, 2,8,18,2 ये भर गया इधर तक। तो ये जिंक तक भर गया हमारा, कहां तक फिल हो गया, जिंक तक। बताइए ये जिंक तक किसको नहीं आया, जिंक तक किसको नहीं आया, बताइए। सबको आ गया जिंक तक फिल करना, इजी है ना। तो हमने जिंक तक आराम से फिल कर लिया इसको। अब जिंक के बाद क्या सर, जिंक के बाद क्या, तो हम देखो जिंक में कहां पहुंच गए, जिंक 30, और 30 में हम पहुंच गए 2,8,18,2 है ना। देखो हमारा जो के सेल है, के पूरा भर गया, एल पूरा भर गया, एम भी पूरा भर गया। एन में अभी कसर है, एन में हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते,
हमारे में अभी टू भरे केवल, तो हम कितने भरेंगे अभी इसमें 30 और इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन 30 ऐसे डायरेक्ट नहीं भर देंगे, ठीक है, रूल को फॉलो करते हुए। जिंक के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो अगला जो आएगा आपका, ठीक है, वो आएगा आपका कौन सा 31। 31 किसका होगा? जैसे मान लो कोई एक एटम है आपका जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं वो कितना है, गैलियम होता है, तो गैलियम आपका 31 है। अब 31 कैसे फिल होगा? 2,8,18,3। क्यों? क्योंकि बाहर तो हम 8 तक भर सकते हैं ना। देखो ये वो लिखा था रूल, क्या किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अरे भैया हमारे में तो अभी लास्ट ऑर्बिट केवल 2 ही हैं, तो अब हम इसको फिल करेंगे, तो गैलियम से फिल करते चलेंगे कहां तक? क्रिप्टॉन 36। तो क्रिप्टॉन क्या होगा? 2,8,18,8 ये हो गया। 8 2 10, 18 8 26, 26 10 36 हो गया। तो क्रिप्टॉन कैसे फिल हो जाएगा? क्रिप्टॉन पे फिल हो जाएगा आपका 8 तक। और जब यहां 8 तक फिल हो गया, लास्ट में उठोगे तो अब हम 9 नहीं भरेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से रूल सिखाया तुम्हें अभी हाल। क्या सिखाया? कि भैया अंदर हम पूरे तब तक नहीं भरेंगे जब तक बाहर कम से कम कितने नहीं हो जाएं, 2 नहीं हो जाएं। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको फिल किया 8 के बाद। क्रिप्टॉन के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्रिप्टॉन के बाद हम आ जाएंगे आपके किस पे? क्रिप्टॉन के बाद आ जाएंगे हम लोग शायद रुबिडियम पे। रुबिडियम हालिना की रब 11 19 37, ठीक है। अगला जो आपका है वो है रुबिडियम। तो रुबिडियम 37 है, तो 37 कैसे बनेगा? 2,8,18,8,1, लास्ट में 1 आएगा। फिर रुबिडियम के बाद आपका जो अगला आएगा वो आएगा स्ट्रोंसियम 38। तो ये कैसे बनेगा? 2,8,18,8,2, लास्ट में 2 हो गए। और जब ये लास्ट में 2 हो गए तो पहले अब अंदर वाला भरो, है ना। जब लास्ट में 2 हो गए तो अब हम ये वाला भरेंगे। तो स्ट्रोंसियम के बाद आएगा आपका, स्ट्रोंसियम के बाद आपका आएगा इट्रियम 39। तो ये कैसे फिल होगा? ये फिल होगा आपका 2,8,18,9,2, और ये फिर से फिल होता जाएगा कब तक? जैसे ही ये यहां पहुंच जाएगा आपका 2,8,18,18,2, तब तक फिल होगा जब तक ये 9 से कहां तक नहीं पहुंच जाए, 18 तक। और जैसे ये 18 तक पहुंचा, है ना, ये कहां तक पहुंच जाएगा 18 तक? 18 18 36, 36 और 4 40 और 48। 48 किसका होगा आपका? 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। कैडमियम CD48, ठीक। तो कैडमियम पे आपका 48 हो जाएगा। कैडमियम के बाद जब हम इसको फिल करेंगे इंडियम को, इंडियन जब फिल करेंगे हम 49, तो इंडियम कैसे फिल होगा? 2,8,18,18 18 हो गए। तो 18 का अब ये जो 2 है ये 2 भरेगा आगे, और 3 से कब तक भरेगा ये? जब तक 2,8,18,18,8 नहीं हो जाता। और जैसे ये 2,8,18,18 8 होगा तो हम पहुंच जाएंगे कहां पे? हम पहुंच जाएंगे जीनोन पे। आप पहुंच जाएंगे हम लोग जीनोन पे पहुंच जाएंगे। 18 18 36 46 और 8 54। जीनोन 54 पे जब हम पहुंचेंगे तो जीनोन के बाद जो हम फिल करेंगे वो करेंगे किसको बेटा जी? 55 सीजियम, ठीक है। किसको? सीजियम 55। तो ये हो जाएगा आपका 2,8,18,18,8,1, क्योंकि अंदर वाले को हम तब तक नहीं करेंगे जब तक बाहर एक और ना 2 ना हो जाएं। तो सीजियम, और सीजियम के बाद आपका आएगा बेरियम 56। तो ये बनेंगे हम 2,8,18,18,8,2, ठीक है, यहां तक। और जब अंदर 2 हो गए तो अब अंदर वाला कहेगा हमें भरो, तो ये कहेगा 8 वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 18 कहेगा भैया अभी हम और भूखे हैं, हम में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तुमने 18 दिए, तो फिर इसके बाद हम 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे फिर बेरियम में। समझे? इस टाइप से आपको ये जो है वो क्या करना है? सॉल्व करना है।
ठीक, तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखो 56 के बाद, बस 56 तक याद कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, बस रूल आपका सिंपल है। पहले हम लोग कैसे चलेंगे, देखो हम यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहे, पहले भरेंगे 2, फिर भरेंगे 2,8, ठीक है 2,8 तक भर लोगे, फिर भरेंगे 2,8,8 तक, ठीक है। और जब 2,8,8 तक हम भर जाएंगे तो फिर भरेंगे 2,8,8,2 तक, और जब ये बढ़ जाएंगे तो ये 2,8,18,2 तक, और जब ऐसा बढ़ जाएगा तो फिर भरेंगे 2,8,18,8 तक, और जब 2,8,18,8 तक भर जाएगा तो फिर हम भरेंगे 2,8,18,8 और 2 तक। जब ये हो जाएगा तो भरेंगे 2,8,18,18,2 तक। जब 18,2 तक भर जाएंगे तो फिर हम भरेंगे कहां तक, 2,8,18,18 और 8 तक। जब यहां तक भर जाएंगे तो जाएंगे 2,8,18,18,8 और 2 तक। तो जब 18,18,8,2 हो जाएगा तब फिर हम जाएंगे कहां तक, 2,8,18,36,8,2। जब ये 36 तक हो जाएगा फिर 2,8,18,36,18,2, और जब ये 18 तक हो जाएगा और ये 2 तक हो जाएगा तो इसके बाद फिर जाएंगे 2,8,18,36,18 और 8 तक। और जब ये 18,8 तक चला जाएगा तो 2,8,18,36,18,8 और 2, और जब ये 18,2 तक जाएगा तो 2,8,18,36,36,8 और 2, और जब ये 36,8,2 आ जाएगा तो फिर हम कहां तक जाएंगे, 2,8,18,36,36,18 और 2, 18,2, और जब ये इतना हो जाएगा तो फिर 2,8,18,36,36,18,8, फिर इसके बाद 2,8,18,36,36,18,8 और 2। बस ये है पूरा सीक्वेंस तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा सीक्वेंस है कि हमें आखिर इलेक्ट्रॉन फिल करने कैसे हैं बोर्स के अकॉर्डिंग। 2 फिर 2,8 फिर 2,8,8 फिर 2,8,8,2 फिर 2,8,18,2 फिर 2,8,18,8 फिर 2,8,18,8,2। आप देख लो किसी भी केस में हमारे में 8 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें। बस यही तो है। तुम्हें अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इतना सारा नहीं आया, 36 वाला नहीं आया, चलो 36 वाला दिखाई दे रहा है तुम्हें करके, ये है 36। 36 में देखो ये 2 पूरा भर गया, ये 8 पूरा भर गया, 18 भी पूरा भर गया। अब एन में हम आगे भरेंगे ना 2 के बाद, तो 3 4 5 6 7 8, तो 36 कैसे भरेंगे, 2 8 18 8। जब ये पूरा भर गया 8 तक, तो 8 के बाद हम बाहर 2 भरेंगे पहले। जब बाहर 2 भर जाएंगे तो फिर हम अंदर 18 तक फिर भरेंगे। तो बाहर 2 भरने के बाद देखो हमने फिर 18 तक भरा, और जब ये 18 तक भर जाएगा तो फिर हम बाहर 8 तक भरेंगे। जब बाहर 8 तक भर जाएंगे तो फिर बाहर 2 तक भरेंगे और फिर अंदर वाले को आगे पूरा करेंगे। बस इतना ही सब है। तो तुम्हें पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखो क्या है, तुम्हें केवल बेरियम तक याद कर लो, बस इतना याद कर लो, है ना। इधर तक का सीक्वेंस याद कर लो। बाकी अगर आपको याद करना है तो आप ये सीक्वेंस याद कर लो कि पहले हम 2 तक भरेंगे, फिर 2,8 भरेंगे। जब 2 8 पूरे हो जाएंगे तो फिर हम बाहर तक 8 भरेंगे। जब बाहर 8 हो जाएंगे तो उसके बाहर 2 भरेंगे, फिर अंदर वाला 18 तक भरेंगे। जब अंदर 18 तक भर जाएगा तो फिर हम बाहर वाले को 8 तक भरेंगे। जब बाहर वाला 8 तक भर जाएगा तो फिर बाहर 2 भरेंगे और फिर अंदर वाले को 18 तक भरेंगे। जब अंदर वाला 18 तक हो जाएगा तो फिर हम बाहर वाले को 8 तक भरेंगे। जब बाहर वाला 8 भर जाएगा तो उसके बाहर 2 भरेंगे और फिर हम 18 वाले को 36 तक भरेंगे। 36 तक जब भर जाएगा तो फिर अंदर वाले 8 को 18 तक करेंगे, फिर 2 को 8 करेंगे, फिर 8 को फिर 2 करेंगे। बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, इतना काफी है तुम्हारे लिए। ये नीचे वाला रहने दो, केवल ये इतना याद कर लो सीक्वेंस। जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए आप पूरा भरेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूं बेटा जी कि क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। और बाकी इसका एक और तरीका है फिल करने का, वो मैं आपको आपबो प्रिंसिपल जब सिखा दूंगा उसके बाद बताऊंगा, है ना। इसको याद करने का एक और तरीका है, आपबो प्रिंसिपल से भी हम बोरबरी को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपबो प्रिंसिपल से बोरबरी को भरना हम सिखा देंगे। फिलहाल आप यहां तक याद कर लो, कहां तक हो गया ये, 8 2 10, 8 2 10 10 20 और 18 18 36 36 72 72 92
है ना। कहां तक पहुंच गए हम, 92 तक भर गए। 92 के बीच के कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आप यहां तक में सीख जाओगे आराम। ठीक है, 2 8 18 36 18 2 में 36 कैसे आया है, कैसी बात कर रहे तुम है। 36 में देखना जरा, 36 में 2 8 18 8, बस इतना ही तो है 36। 36 में तो इतना ही तक है बेटा, 2 8 18 8, 2 8 18 36 18 2, 2 8 18 36 18 2 तो अभी हमने भरा ही नहीं कहीं। 2 8 18 36 8 18 2 ये वाला है, तो इसमें 36 थोड़ी आएंगे, 36 थोड़ी है, तो कुछ और है अयोध्यावासी। हाँ तो अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एलिमेंट है आपका, कौन सा है, एक एलिमेंट है आपका थैलियम, कौन सा है, थैलियम। ठीक, तो थैलियम जो आपका है उसका है 81, थैलियम का कितना है 81। अब कैसे फिल करेंगे 81 को, 81 को फिल करने के लिए देखो क्या करना है आपको, 2 8 18 कितने हो गए, 18 8 26 और 2 28, अभी तो बहुत है। फिर 36 कितने 36, अब कितने हो गए, 8 2 10 10 20 20 30 50 64, 64 के बाद 18, 64 और 8, 64 और 8 कितने हो गए 72 10 82, तो ज्यादा हो गया। तो भैया पहले बाहर वाले में 2 डालो, तो भैया ये कितने हो गए 36 और 8 44 10 54 54 और 62 62 और 2 64 64 और 2 66, 66 के बाद अब कितने बचे आपके पास, तो 66 के बाद आपके पास बचे हैं 81 में से 66 माइनस करो, 6 5 11, यहाँ पे 1 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाएंगे 15। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 8 18 36 15 2। क्यों, क्योंकि देखो यार 2 8 18, 18 के बाद फिर 36 और 36 के बाद 18 फिर 2, जब ये 18 तक भर जाता और फिर भरते जो इलेक्ट्रॉन वो आगे वाले में जाते बस। जैसे मैंने आपसे कहा कि जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम 32, तो जर्मेनियम 32 कैसे भरेंगे, देखो 2 8 10 हो गए, 18 18 और 10 कितने हो गए 28, तो 28 और 4 32, खत्म। 2 8 18 4, क्योंकि देखो 2 8 18 2 तक भरेगा जब, तो ये हो जाएंगे 8 2 10 18 2 30 तक हो जाएगा ये, 30 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 से 4 तक 8 तक जाएंगे यहाँ, 2 8 18 के बाद 4। आरू कह रहे 36 क्यों रखे, 2 8 18 32 होता है। एक मिनट एक मिनट, अरे हाँ सॉरी बेटा जी, यहाँ पे 36 नहीं 32 आएगा, है ना 32 आते ना, 2 8 18 32, 36 नहीं, गलती से लिख गया वो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू आरू जी सही करवाने के लिए, 32 आएगा सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम फिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 32, अब कितने हो गए देखो 32 और 8 40 10 50 50 10 60, 60 और 2 62, 81 में से 62 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 19, तो 19 मतलब यहाँ पे 32 और ये पूरा आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा 18 तक। अब 18 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो ये लास्ट वाले में चला जाएगा 3, तो थैलियम का क्या आ जाएगा, थैलियम का आ जाएगा 2 8 18 32 18 3। ठीक है, हाँ हाँ भाई खान आमिर जी मैंने चेक कर दिया, ठीक है 32 आएगा बेटा, 32 आएगा, कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, जहां जहां 36 लग गया था गलती से वहां मैंने 32 कर दिया है, 2 8 18 32 होता है, सॉरी। ठीक, तो ये मैंने आपको सही करवा दिया, समझ में आ गया ये, क्लियर बात, सिंपल सी चीज थी आपकी, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो हमारा कोई एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है XYZ, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो कितना है 78 है, कितना है 78, कैसे फिल करोगे, तो 78 फिल करने के लिए आप क्या करोगे
2,8,18,32 18,32 तो 32 और 8 40 और 50 60 हो गया। अब 78 में से 60 माइनस करोगे तो आएगा 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सीधा 18 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा क्या यहाँ 18? जो ऐसे करके आएगा उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ 18 ना आकर के क्या आएगा? पहले बाहर 2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, क्योंकि अगर तुम सीधा 18 भर दो तो देखो लास्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा। रूल क्या कह रहा था? एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तुमने देखो लास्ट ऑर्बिट में कितने भर दिए? 18 भर दिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे? पहले बाहर 2 डालोगे, फिर अंदर 18 तक करोगे। तो बाहर 2 और अंदर 16 ऐसे आएगा। बताओ आया कि नहीं? हाँ देखो, विराट लवर आदर्श सागर का जो है आंसर गलत हो गया। 2 8 18 32 18 कर दिया इनने, है ना। तो भैया लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाते। लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तुमने 18 डाल दिए लास्ट में, वो तो गलत है। समझे बात? हाँ, ऐसे नहीं। जैसे मान लो एक एलिमेंट है आपका कोई भी, है ना, एक कोई भी एलिमेंट है आपका ए, और उसका एटॉमिक नंबर है आपका मान लो कि 63। तो 63 हम कैसे फिल करेंगे बताओ? तो 63 फिल करने के लिए आप भरोगे 2 8 18 32, तो 60 हो गया। 60 के बाद 3 63। डन। ठीक है, तो देखो 2 2 8 18 18 36 36 और 8 8 16 36 और 16 52, तो 54। 54 के बाद फिर आएगा इसमें 2 8 2 8 18 18 के बाद लास्ट में 8 और 2। अब 8 और 2 10 10 20 10 30 30 और 8 38। अब 63 में से 38 माइनस करो, कितने बचे? 8 2 10 8 5 13, यहाँ 4 2 25, तो यहाँ 25 आएंगे। कितने आएंगे यहाँ पे? 25। 63 में ऐसे आएगा 2 8 18 25 8 2। 25 8 2 क्यों आ रहा सर? 2 8 18 32 आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पहले क्या होता है? 2 8 18 18 8 2 फिल होता है। तो 2 8 18 18 8 2 फिल होगा। उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 32 वाले में आएंगे। तो बचे जो इलेक्ट्रॉन है वो 25 इसमें आ जाएंगे। समझे? क्लियर बात? हाँ, तो ऐसे फिल होगा ये वाला। समझे? 78 का देख लो, सही है ना? 2 8 18 32 8 2 सही है। 78 का भी सही है, 63 का भी सही है। देखो क्या होता है, इसको ये जो जब हम इसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना। बोर जब हम आप बहु के अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो आपका ये चीज गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई एलिमेंट है बी, जिसका है 6, जिसका मान लो आपका एटॉमिक नंबर है 72। अब 72 कैसे फिल होते हैं? तो देखो 72 ऐसे होंगे, पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा। अब 18 होने के बाद कितने हो गए? 18 और 8 26 और 2 28 हो गए। 28 के बाद यहां 18 होंगे, तो 28 के बाद 18, 28 और 8 36, 36 और 10 कितने हो गए? 46। 46 के बाद यहां 8 होंगे, तो 46 और 8 कितने हो गए? 46 और 8 हो गए आपके 54। 54 के बाद बाहर 2 जाएंगे, तो 54 और 2 कितने हो गए? 56। अब 72 में से 56 को माइनस करो, तो 6 6 12, यहाँ पे 16 बचे। कितने बचे? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन हम कहां डालें? तो देखो यार, पहले ये वाला जो है ये अभी कहां तक फिल होता है? 32 तक फिल होता है। तो अगर मैं इसमें 16 इलेक्ट्रॉन डाल दूं पूरे, तो 8 की 4 हासिल, 1 1 1 3 34 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकते, जो कि नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे? इसको 18 की जगह कहां तक भरेंगे? 32 तक भरेंगे। तो अब कितने हो गए? देखो 32 और 8 40 10 50 10 60, 60 और 70 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और फिल होने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां फिल होंगे? इसी में फिल होंगे। 8 की जगह 18 तक फिल होता ना, तो 32 और 2 इसमें और आ जाएंगे। तो आप देखो, चेक करो कितना हो गया? 32 8 40 10 50 10 60 10 70 और 2 72 आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 2 8 18 32 10 2।
32 18 कर दो अगर इसको, 32 40 50 60 70 78 हो गए, गलत हो जाएगा, 78 तक थोड़ी फिल होगा। सही है, ठीक। तो ऐसे ये फिल होते हैं आपके। बाकी इनको और अच्छे से फिल करने के लिए 32 8 40 50 60 70 78 3 81, अच्छा ये 81 था, ठीक है। तो ये आपका 72 वाला बिल्कुल सही है। 2 8 18 32 10 2 ऐसे फिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आपका जो 72 है, 72 2 8 18 32 10 2, और आपका जो 63 है वो इस टाइप से फिल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आप लोग कह रहे हैं सर यहाँ 25 क्यों आया, यहाँ 25 क्यों आया, है ना? तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, 63 फिल करना है तो पहले आपका 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 18 तक भरेगा, और फिर 18 तक भरेगा, फिर 8 तक भरेगा, फिर 2 तक भरेगा। अब इसको काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 और 2 10, 10 और 36 46, 46 और 8 कितना हो गया 54, 54 और 2 कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब 56 के बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 और चाहिए। तो 7 कहां, ये 18 वाला अभी 36 तक बढ़ सकता है, तो 2 8 18, और ये 18 और 7 25, और 8 और 2 ऐसा फिल हो जाए। समझे, क्लियर? तो ऐसे हमें क्या करना है, फिल करना है, समझ गए? तो ये इजी तरीके से हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो बोर के अकॉर्डिंग हमने ये जो फिल किए आपके इलेक्ट्रॉन्स, आई होप आप सभी को ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करना आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक दो एलिमेंट दे रहा हूं जिनके आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके आने हैं। ठीक है, एक दो एलिमेंट दे रहा हूं जिनके आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, फिर कल हम लोग जो है इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। कल इसके आगे हम लोग जो है टॉपिक अपना कवर करेंगे। पहला गोल्ड 79, दूसरा टंगस्टन 74, टंगस्टन 74 हो गई बस, हो गई बस। रेडियम 88, और चौथा है आपका मरकरी 80। ठीक है, ये चारों को आपको क्या करना है, ये चारों आपको फिल करके आने हैं होमवर्क में। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल की क्लास है, तो सभी बच्चे कम्युनिकेशन स्किल की क्लास तुरंत जुड़े। ठीक है, तो कल से जो है आपकी केमिस्ट्री की क्लास ऐप पर लगेगी, तो जो भी बच्चे ऐप पे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐप पे जुड़े। हमारी जो क्लास है ये केमिस्ट्री की, ये क्लास कल से केवल ऐप पे लगेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी लाइव। ठीक है, यूट्यूब पे केवल अंजुरी मैम की क्लास लाइव चलेगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो है हमारी क्लास देखना चाहते हैं वो ऐप से तुरंत जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।